हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का है आप लोग के लिए लेके आए हैं। ठीक है, यदि आप लोग बिहार बोर्ड 2027 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का ढूंढना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देख करके इसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे कि परासरण दाब को परिभाषित करें, या फिर ऐसा भी कह सकता है परिसारिक दाब को परिभाषित करें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम लोग इसके परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, और तब आप लोग को डायग्राम के हिसाब से समझाते हैं ना। देखिए कह रहे हैं परासरण दाब। देखिए कह रहे कि विलयन की ओर लगा वैसा दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है। ठीक है, तो वैसे दाब को ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। मेन यहाँ पर ये चीज़ें समझना है कि परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है। ठीक है, तो देखिए परासरण सबसे पहले आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस डायग्राम को आप लोग देखिए, एक प्योर सॉल्वेंट है यानी शुद्ध विलायक है, और यहाँ पर सॉल्यूशन यानी विलयन है। ठीक है, देखिए जब शुद्ध विलायक के कण, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर गमन करते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसके बीच में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ समझिए, जब शुद्ध विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है क्या, परासरण दाब। तो अब देखिए क्या होता है कि विलयन की ओर एक ऐसा दाब अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से जो इसके कण शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गमन करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से, ये गमन करना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, जब इसके साइड कोई अगर दाब लगता है तो जो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर कण गमन करते थे वह गमन करना क्या करेंगे, बंद कर देंगे, यानी परासरण की प्रक्रिया क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो जो दाब भी लगता है उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब। ठीक है, तो ये आप लोग डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा। इसको हम बता देते हैं कि ये देखिए शुद्ध विलायक का डायग्राम है, ये विलयन का डायग्राम है, और इसके बीच में जो दिया गया है ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी यह अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, अब आप लोग को बताते हैं, देखिए परासरण दाब को पाई से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये सूत्र होता है पाई बराबर CRT, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं पाई बराबर N/VRT। ठीक है, अब इसमें आप लोग को हर चीज़ बता देते हैं कि पाई को परासरण दाब बोलते हैं, सी को सांद्रता बोलते हैं, आर को गैस नियतांक बोलते हैं। ठीक है, जिसका मान होता है 0.083। ठीक है, 0.083 इतना होता है। ठीक है, ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए टी को क्या कहते हैं, परम ताप या टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, ताप। उसी प्रकार से इसमें भी देखिए एन को मोल बोलते हैं, भी को क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, और आर गैस नियतांक, और टी क्या है, ताप है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप परासरण दाब अच्छे तरह से समझ गए। ठीक है, ये क्वेश्चंस बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 2 पर। ठीक है, देखिए कह रहे कि उल्टा या प्रतिलोम या विपरीत परासरण, जिसको हम लोग ना आरओ बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो आर पहला लेटर ले लेते हैं, ठीक है, और ओ ले लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से इसका जो शॉर्ट फॉर्म निकालते हैं वो आरओ निकलता है, और हम लोग आरओ का पानी भी पीते हैं तो इसी प्रोसेस से वो क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, जिसको हम लोग उल्टा या प्रतिलोम या विपरीत परासरण कहते हैं। चलिए समझते हैं क्या होता है। देखिए उल्टा या प्रतिलोम परासरण, जब किसी विलयन की ओर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है तो विलयन के कण शुद्ध विलायक की ओर एसपीएम द्वारा, ठीक है, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, उल्टा परासरण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देखें ना कि इसमें क्या होता था कि शुद्ध विलायक से विलयन की ओर कण गमन करता था। ठीक है, उसको हम परासरण बोलते थे। लेकिन उल्टा परासरण में क्या होगा कि यहाँ पर देखिए विलयन से किधर की ओर गमन करेगा, शुद्ध विलायक की ओर। ठीक है, यानी अब की बार देखिए ये ऐसे गमन नहीं करेगा बल्कि ऐसे गमन करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उल्टा परासरण। और ये तब पॉसिबल होगा जब परासरण दाब विलयन की ओर क्या लगेगा, परासरण दाब से अधिक लग जाएगा। ठीक है, अधिक लगेगा तो ये ज़्यादा प्रेस्टाइज होगा, और प्रेस्टाइज होगा तो इधर के कण कहाँ गमन करने लगेंगे, इधर की ओर करने लगेंगे। ठीक है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं उल्टा या प्रतिलोम या विपरीत परासरण, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, आरओ कहते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए आरओ क्या करता है, गंदे पानी को शुद्ध करता है। तो मान लीजिए विलयन है जो कि गंदा हो गया और ये इधर शुद्ध होकर के एक प्रकार का एक टाइप का द्रव बन रहा है, तो ये क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ठीक है, तो जो गंदा पानी था वो क्या हो गया, शुद्ध हो गया है। इसी प्रकार से ये फिनोमेना आरओ कहलाता है। ठीक है, इसे हम लोग उल्टा परासरण भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग समझते हैं, देखिए ऑस्मोसिस इधर होता है और रिवर्स ऑस्मोसिस ऐसे होता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये भी आप लोग समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा। परासरण प्रक्रिया में किधर से किधर कण गमन होते हैं, तो आप बताइएगा शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होते हैं, ठीक है। और वहीं कहेगा उल्टा परासरण में किधर से किधर होते हैं, तो बताइएगा विलयन से किधर होते हैं, शुद्ध विलायक की ओर होते हैं, ठीक है। ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी याद रखिएगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है हम लोग के लिए, हेनरी का नियम, ठीक है। ये नियम बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग को बता देते हैं। देखिए, हेनरी का नियमों को लिखे कह रहा है, तो देखिए सबसे पहले सिंपल देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार, ठीक है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में, ठीक है, आंशिक दाब विलयनों में गैस के मोल अंश के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। देखिए, यदि अगर मान के चलिए कोई गैस है और इस गैस का जो वाष्प अवस्था अगर विलयन में है, तो वह जो गैस के मोल अंश, वह जो उसका आंशिक दाब होगा उसके मोल अंश के सीधा क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग को एक बार और समझाते हैं। देखिए, अगर कोई गैस है तो उसका क्या होगा, वाष्प होगा, यानी उसका आंशिक दाब होगा, और उसके विलयन में जो भी गैस के मोल अंश बनेंगे उसके सीधा क्या आ जाएगा, समानुपाती आ जाएगा। इसी नियम को हम लोग बोलते हैं हेनरी का नियम, ठीक है। इसी नियम पर ना हम लोग का कोको कोला बेस्ड है, ठीक है, और हम लोग का ब्लड में जो ऑक्सीजन घुलता है इसी नियम पर घुलता है, ठीक है। तो ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग को समझाते हैं। देखिए, आंशिक दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोल प्रभाज्य या मोल अंश, ठीक है। जब कोई समानुपाती चिन्ह हटता है तो कोई क्या आता है, नियतांक आता है। जैसे देखिए, P, अगर हम लोग इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे तो ऐसे ही नहीं लिखेंगे ना, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, x, ये मोल अंश हो गया, ठीक है। आज जब कोई समानुपाती चीज़ हटता है तो एक नियतांक आता है, और ये नियतांक क्या आता है, KH इंटू क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। ये आंशिक दाब है, ये हेनरी नियतांक है, और ये x क्या है, मोल अंश या मोल प्रभाज्य, ठीक है। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, KH इंटू x हो जाएगा, जहाँ KH क्या है, हेनरी नियतांक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग हेनरी के नियम को भी समझ लें ना। तो फिर से एक बार आप लोग को समझा देते हैं डायग्राम बनाकर, ठीक है। देखिए, ये मान लीजिए डायग्राम है, ठीक है। इसमें कोई गैस घुला हुआ है, तो उस गैस का क्या होगा, प्रेशर बनेगा, और जो घुलेगा उसका मोल बनेगा, और मोल से क्या बनेगा, मोल अंश बनेगा, ठीक है। तो जो गैस का जितना भी वाष्प अवस्था में दाब होगा इस मोल अंश के क्या होगा, सीधा समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बेस पर ये बताया गया था, ठीक है। तो ये हेनरी का क्या है, नियम है। अब देखिए, इसी से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नियम है, राउल्ट का नियम। कौन सा नियम है, राउल्ट का नियम, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, ये चारों क्वेश्चन को बहुत ही, इस चैप्टर्स का जो दिया गया है, इस चैप्टर्स का ये जो चारों क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोग को ना राउल्ट का नियम भी बता देते हैं। देखिए, करें कि राउल्ट के नियम की व्याख्या करें, तो उसी प्रकार से राउल्ट के नियम, देखिए इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये कोई बिलियन हो गया, ठीक है, इसमें ये क्या हो गया, बिलियन हो गया, ठीक है। इस बिलियन का जो हम लोग का आंशिक दाब बनेगा, ठीक है, अगर मान लीजिए विलय है तो विलय का जो आंशिक दाब बनेगा और उसी विलय का जो मूल अंश बनेगा उसी के सीधा क्या आएगा, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। ये राउल्ट का नियम कहलाता है। देखिए फिर से समझिए, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयवों का जो आंशिक दाब होता है वह विलयन में उसके मूल अंश के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात ऐसा ले सकते हैं, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्स से, और पी ए बराबर, देखिए कोई समानुपाती हटता है तो क्या आता है, नियतांक जहाँ पर आया पी नॉट ए आया है, ठीक है, और ये बी हो एक से हो गया, ठीक है। तो ये विलय के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये कोई विलयन हो गया, इसमें दो पदार्थ है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, पी ए होगा, और इसका वाष्प दाब क्या होगा, पी बी होगा, ठीक है। और मान लीजिए ए का मूल अंश क्या हो जाएगा, एक से होगा, और बी का क्या होगा, एक्स बी होगा, तो ये एक दूसरे के समानुपाती होंगे। पी ए समानुपाती क्या हो जाएगा, एक से होगा, और अगर हटेगा तो मान लीजिए पी ए बराबर जो नियतांक आता है वो पी नॉट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इंटू एक्स ए आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक्स बी वाला भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये नियम बनता है वो कौन सा नियम बनता है, राउल्ट का नियम बनता है, ठीक है। जहाँ पर हम आप लोग को बता देते हैं कि देखिए पी ए जो है ये वाष्प दाब है, ठीक है, ये क्या है, वाष्प दाब, यानी कौन सा वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब है, ठीक है। और यहाँ पर जो पी नॉट ए है ये शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब है, किसका है, शुद्ध अवस्था में विलय यानी ए अवयव का वाष्प दाब है। और ये
जो एक्स है ये मूल अंश है अवयव ए का, ठीक है। हम लोग इसके बिलियन में 2 अवयव लेते हैं, ठीक है। एक अवयव ए लेते हैं और एक अवयव क्या लेते हैं, बी लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो लिखे ये अवयव ए के लिए लिखे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ये जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग अच्छे से समझ भी लिए, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह बिहार बोर्ड क्लास 12th में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम देने वाले हैं इस बार 2027 में, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।